मेरठ में केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध हुआ तेज। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध तेजी से बढ़ रहा है। मेरठ में आज आयोजित भाजपा के किसान चौपाल में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संजीव सिक्का को मुख्य अतिथि बनाया गया था। कार्यक्रम की भनक लगते ही भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ मौके पर पहुंच गए। कार्यक्रम की भनक लगते ही भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने काले झंडे दिखाकर कार्यक्रम का विरोध किया। कार्यक्रम में जब राज्य मंत्री पहुंचे तो किसानों ने केंद्र सरकार और मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि मेरठ के तपथुआ में स्थित एक स्कूल में किसान चौपाल का बीजेपी ने यह आयोजन किया था। किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम में पूरी कुर्सियां भी नहीं भर सकी। सचिन भाई कैसे हो? आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल का गेट आपने बंद कर दिया। कौन यहाँ बीजेपी का नेता आ रहा है और आप लोगों की क्या मांग है? बीजेपी का नेता तो कोई भी आए, हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। जब तक किसानों के लिए जो बनाए गए तीनों कानूनों को संसद में पेश करके उसका कानून पक्के बनवाए गए हैं, जब तक उन कानूनों में हमारी किसान यूनियन जितनी भी दिल्ली में इकट्ठी हैं, जब तक उनका और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता, जैसा कि अब तारीख निश्चित कर दी गई है, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम का पुरजोर विरोध करेंगे। और ये जहाँ पर अब प्रोग्राम किया जा रहा है, ये एक राजनीति से भरा हुआ प्रोग्राम है। ये किसानों को अपने पक्ष में साबित करने का एक प्रोपगंडा है, जिसको हम अच्छी तरह समझते हैं। हम उस वक्त तक विरोध करते रहेंगे जब तक हमारा सरकार के बीच कोई समझौता नहीं होता, चाहे हमारा प्राइस। तो अब आप लोग यहाँ प्रोग्राम करने देंगे या नहीं? हमारा फिलहाल इरादा कोई हिंसा पर फैलाने का नहीं है, ना हम हिंसक हैं। हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे नारों से करें या काले झंडे दिखाएं। हम ये साबित करेंगे कि हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आपका यहाँ एक किसान पंचायत के नाम से प्रोग्राम है, इसमें आपका विरोध हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये युवा है, हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं और ये किसान के नाम पर लोकदल का जिंदाबाद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि यूरिया की राजनीति लोकदल करती थी, यूरिया का विषय सरकार ने खत्म कर दिया, यूरिया किसानों को मिल रहा है। गन्ने की राजनीति लोकदल करती थी, गन्ने का विषय खत्म हो गया है, गन्ने की पेमेंट होनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे गन्ने का विषय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ ये पंजाब के आड़तियों का विषय, किसानों का विषय नहीं है। हमारे यहाँ का किसान तो गन्ना बेल्ट है, गन्ना बोता है, तो इसका कोई विषय नहीं है। ये तो सिर्फ जो है भले फुसले युवा है, उन्हें भला कर दिया गया है और वो उनका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये युवा बहला फुसला दिए गए तो आपने समझाने की कोशिश की इनको? चलिए, अगर मेरे से कोई कहेगा वो बच्चे चाहेंगे तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार है, तो अपने ही बालक है,
हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। हम जो यहाँ कोई सिक्का है बीजेपी का नेता संजीव गोयल, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जब तक दिल्ली से हमारा कोई फाइनल ना हो, जब तक यहाँ हमारे गांव में कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, उससे झूठा संदेश भेजते हैं। और भाई किसान संतुष्ट हैं, किसान संतुष्ट है। 3 कानून जो नहीं बने, इन्हें किसानों को संतुष्ट है। ये इस बात का हिंसा गांवों में से जगह जगह से चौपाल लगाते हैं और ये गलत संदेश दिल्ली में मोदी के यहाँ जाता है। उनमें तो कोई जमीन वाला इकट्ठा नहीं होता, उनमें जमीन वाला कोई नहीं, किसान कोई नहीं रहता। नहीं इकट्ठे करे 10-5 आदमी और दिखा दे 1000। इस प्रोग्राम में क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में? है जी, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में? बिल बनाए, बिल हमारा जो है वे जो काले कानून है, हम दिल्ली भी दे आए हैं, रात भी वे वापिस हो। जब तक वे वापिस नहीं होगी, किसान ना दिल्ली से हटेगा, ना हम दो में चौपाल होने देंगे। कहीं सर ऐसी अपने घरों तो करो रोज, पर ऐसी सरकारी जगह जैसे स्कूल है या कहीं भी है या कोई मंदिर है, उसमें हम नहीं होने देंगे। मंदिर सबका होता है, स्कूल भी सबका है। तो यहाँ प्रोग्राम मतलब आप करने नहीं देंगे? नहीं जी, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे हम। ठीक है जी, जितना ज्यादा से ज्यादा विरोध होगा, विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर आजाद पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। मेरठ का कमिश्नरी पार्क का यह मामला बताया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांग को मनवाने के लिए सरकार से मांग की है और साथ ही कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। किसान नेताओं ने अमन न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कहा, देखिए मेरठ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शकीब की ये रिपोर्ट। हमारी आजाद समाज पार्टी करेगी, चाहे पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे किसानों के साथ जाकर के बैठ किया जा रहा है। क्या मांग है आजाद समाज पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की ओर से आज अनशन है और आज़ाद समाज पार्टी ये मांग भारत सरकार से करती है कि जो कानून आपने बनाया है उस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि जब देश का किसान सड़कों पर है तो सरकार को उनकी हालात को देखते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर इस आंदोलन को धार नहीं दी गई, मजबूत नहीं किया गया तो देश में फिर कोई और आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन और आपका अनशन कब तक? ये हमारा अनशन 1 दिवसीय है और शाम को 5 बजे तक हमारा अनशन है और हम आज डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन भेज रहे हैं और अगर इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है तो भाई चंद्रशेखर जी के आदेश पे आगे की रणनीति तय की जाएगी। जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया उसका जो है अगले महीने 26 जनवरी से पहले अगर इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है, ये कानून वापस नहीं होता है तो चंद्रशेखर भाई का निर्देश आने के बाद में जेल भरो आंदोलन भी होगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी की ओर से पूरे देश की तमाम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि इस कानून के माध्यम से हम इस आंदोलन को भी नेस्तनाबूद कर दें, जो कि आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं होने देगी। इस कानून से दिक्कत क्या है किसानों को? क्या दिक्कत? देखिए, दिक्कत मैंने जैसे पहले कहा, पहले स्टॉक की सीमा थी, अब स्टॉक को असीमित कर दिया गया है। जो भी पैसे वाला आदमी है वो अपने हिसाब से स्टॉक करेगा और जब देश में, प्रदेश में, वो जिले में जब जो अनाज का स्टॉक खत्म जो हो जाएगा तो अपने हिसाब से फिर वो उस स्टॉक को बाहर निकालेगा। जैसे कि कोई चीज़ 8 रुपए की खरीदी गई, फिर अपने हिसाब से उसको 20 की बेच सकता है, 30 की बेच सकता है, 40 की बेच सकता है। तो इससे महंगाई की मार आम जनता पे और ज्यादा पड़ेगी। किसानों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज।